अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत ने 5 मार्च 2024 को विज्ञान भवन में पेश किए जाने वाले पीने के पानी के पहले सर्वे अवार्ड का ऐलान किया। सदर मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू इस तकरीब की सदारत करेंगी, जहां शहरियों और रियासतों को पानी के शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए एजाज से नवाजा जाएगा। शहरों और रियासतों की नुमाया कामयाबियों के लिए 130 अवार्ड पेश किए जाएंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने दिल्ली के मुबैना शराब स्कैम मामले में अरविंद केजरीवाल को दोबारा तलब किया। जांच एजेंसी की जानिब से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को भेजा गया ये 8वां सम्मन है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने ईडी के 7 सम्मन को नजरअंदाज किया था। मंगल को ईडी ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजा और उन्हें शराब की पॉलिसी, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मामले में 4 मार्च को पूछगछ के लिए बुलाया था। खास बात यह है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर पीर को यानी 26 फरवरी को ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी के सम्मन का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये मामला अदालत में है और अगली समाअत 16 मार्च को है, फिर भी ईडी सम्मन भेज रही है। आप पार्टी के ने कहा कि रोजाना सम्मन भेजने के बजाय ईडी को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत ने अहल अफराद के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर की स्कीम को नाफिज करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया है। हुकूमत ने इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी किए। 500 रुपये में गैस सिलेंडर कांग्रेस की जानिब से ऐलान करदा 6 जमानतों में से एक है। भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने ऐलान किया कि पार्टी 1 मार्च 2024 को चलो मेडीगड्डा का एहतमाम करेगी, जिसमें 150 बीआरएस लीडर, एमपी, एमएलएस, एमएलसी और साबिक वुज़रा शिरकत करेंगे। बीआरएस टीम तेलंगाना भवन से मेडीगड्डा, अनारम और संदेला ब्रिजों और कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत तमाम आबी ज़खायर का दौरा करेगी। तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि वो कांग्रेस कायदीन को बीआरएस टीम के साथ लेकर कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ अज्जा का दौरा करेंगे। इन्होंने कहा कि बीआरएस न सिर्फ कांग्रेस हुकूमत के जरिए चलाई गई गलत मालूमात की मुहिम को ख़त्म करेगी, बल्कि तेलंगाना के अवाम को मेडीगड्डा के सुतूनों के गिरने के पीछे हक़ाइक़ की वजाहत भी करेगी। कर्नाटक में हुक्मरान कांग्रेस ने मंगल को राज्यसभा इंतखाबात में 3 और बीजेपी ने 1 नशिस्त हासिल की है। ऐवान-ए-बाला के लिए मुंतखब होने वालों में कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले अजय मानिक, जीसी चंद्रशेखर और सैयद नसीर हुसैन शामिल हैं। इंतखाबात में 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें जेडीएस के मदमुकाबिल डी कपिंद्र रेड्डी भी शामिल हैं। क्रॉस वोटिंग के जरिए इंतखाबात को नुकसान पहुंचा, जबकि बीजेपी के एक अहम एमएलए एसटी सोमाशेखर ने कांग्रेस के मानिक को वोट दिया। दूसरे ए शिवराम हेमन ने परहेज किया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटक इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कर्नाटक में राज्यसभा इंतखाबात में पार्टी की जीत को उसूलों, आदर्शों, जमहूरियत और अखलाकियत की जीत करार दिया। ये उसूलों, आदर्शों, जमहूरियत और अखलाकियत की जीत है। ये बीजेपी और जनता दल के नापाक और गैर जमहूरी इत्तेहाद का रद्द है, जिसकी बुनियाद ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और पैसे की ताकत पर है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने आसाम में मुस्लिम शादियों और तलाक के रजिस्ट्रेशन के कानून को मनसूख करने के बीजेपी हुकूमत के फैसले की मजम्मत की और कहा कि इस इक़दाम से मुसलमान अपने मजहबी हुकूक और शायर से महरूम रहेंगे। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में निकाह की गुंजाइश नहीं है, इसका मतलब मुसलमानों को इनके हक से महरूम करना है। हाल ही में आसाम काबीना ने फैसला किया था कि बरतानवी दौर के आसाम मुस्लिम शादी व तलाक रजिस्ट्रेशन कानून को मनसूख कर दिया जाएगा। आसाम में कम उम्री की शादियों की इजाज़त नहीं देंगे। 1935 के इस कानून में ऐसी शख्सें शामिल हैं जिनके तहत लड़कियां 18 साल और लड़के 21 साल से क़ब्ल भी शादी कर सकते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आसाम की बीजेपी हुकूमत ने इस कानून को ख़त्म करने का फैसला किया है। पहले शादियां खाजी के ज़रिए या मैरिज रजिस्ट्रार के ज़रिए दर्ज होती थी और लोग मैरिज एक्ट में निकाह की कोई गुंजाइश नहीं है, जो मुसलमानों का मजहबी हक़ है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों को अपने हुकूक और रस्म रिवाज से महरूम करने की कोशिश कर रही है। आसाम के यूडीएफ के लीडर बदरुद्दीन अजमल ने भी काबीना के इस फैसले पर तनकीद की और इसे एक साथ सिविल कोड की सिमत पहला कदम करार दिया। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।